बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो भगवान के कथाओं में जैसे जैसे हम प्रवेश करते जाते हैं वैसे वैसे हम पाते हैं कि भगवान की जो कृपामयी दृष्टि है उसको पाने की जो विधि है, जो उपाय है, उसमें बढ़ोतरी होने लगती है। फलश्रुति मिलना प्रारंभ हो जाता है कथा के मध्य जाते जाते। तो आज बड़ा ही सुंदर महारास का वर्णन आप लोग के सामने होगा। तो महारास जो भगवान ने गोपियों के साथ रचाया उस पर प्रकाश हम डालेंगे और उसके आध्यात्मिकता पर भी विचार करेंगे, क्योंकि कोई भी शास्त्र जब तक आध्यात्मिक रूप से पुष्ट ना हो तब तक वह एक कहानी ही रहता है। तो कहानी कथा कैसे बने? कहानी कथा तब बनेगी जब उस कहानी में आध्यात्म का समावेश हो। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि अब दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। आइए हम और आप भगवान के महारास में मन को समर्पित करें। भगवान का महारास शुरू होता है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वृक्ष
रन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा यह रात्रि की मल्लिका आदि पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी के शोभा से चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है। उस शारदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में आया कि गोपियों के साथ विहार करें। भगवान के मन में आया कि आज गोपियों के साथ हमें विहार करना है। तो भगवान ने योजना बनाया। गोपियां तो वैसे भी भगवान से मिलने के लिए लालायित रहती थी। आज भगवान खुद उनसे मिलने के लिए संजोग बना रहे हैं। अपनी योग माया से भगवान ने राधा रानी का स्मरण किया और बड़ा ही मधुर मुरली बजाया। और ज्यों ही मुरली बजाया तो जहां जहां तक गोपियों के कान में आवाज गई, गोपियां अपना सुधि भुलाकर जो जिस दशा में थी कन्हैया के पास दौड़ी चली आई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहत मानसाः आजगमुर्योन्य मलक्षितोद्दामः शयत्र कान्तो जललोलकुंडला। उधर मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, बंसी तो बजी 2 बार। अब जब बंसी बजती है भगवान की तो गोपियां बड़े ही प्रसन्न मन से लालायित हो जाती हैं। अब भगवान के और भक्त के बीच में जो घूंघट है उसी को हटाने का भगवान प्रयास करते हैं। घूंघट के पट खोल री तुम्हें पिया मिलेंगे। भगवान के पास जो माया में बंधे हुए भक्त हैं उसे दूर करने के लिए जो विधि है वही भगवान की जो साधना है, वही जिस साधक का पुष्ट होता है उसके लिए बंसी आदि बजते रहते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई जानत तुम ही होई जाई। भगवान जिसे जनाना चाहते हैं वही उनको जान पाता है और जो उनको जान लेता है वह फिर उन्हीं का स्वरूप हो जाता है। ने नूतन जलधर रुचये गोपवधूटि दुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरूहस्य विजाय।
अब भगवान ने जब बंसी बजाई तो गोपियां जो जिस अवस्था में थी, कोई कड़ाही चढ़ाकर हलवा बना रही है उसे ही छोड़कर चल दी, कोई दोहनी पटक कर चल दी, कोई सीधे भागी, कोई तिरछे भागी, कोई उल्टे सीधे कपड़े पहनकर, कोई तो कान में आँख का श्रृंगार, आँख में कान का, नाक में मुंह का, सब उल्टा सीधा करके, कोई ओठ में काजल लगाई, अपने होठों में काजल कोई लगा ली भूल कर, और आँखों में लगाने लगी लाली। ऐसे भगवान के बंसी पर हो गई मतवाली। सब गोपियाँ भगवान के पास जाने लगी। कोई एक आँख में काजल लगाई है, दूसरे में लगाना ही भूल गई। कोई आधे ही अधर होठों पर, कोई आधे ही होठों पर अपने लाली लगाई है, लेकिन दूसरे ऊपर या अधूरे होठ पर लाली लगाना भूल गई। गोविंद से मिलने के लिए जब गोपियाँ भागी तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा की, लेकिन न रुक सकी। एक गोपी तो पकड़ में आ गई, उसके पति ने उसको कमरे में कैद कर दिया और किवाड़ बंद करके ताला लगा दिया। उस गोपी ने सोचा कि मुझे गोविंद के पास जाने से यह शरीर रोक रहा है। अरे इस शरीर को तो एक दिन चले ही जाना है, लेकिन यह शरीर मुझे माध्यम बन रहा है भगवान के पास जाने के लिए। मुझे इस शरीर को छोड़ना होगा। और सब गोपियां जब बंसी के तान पर दौड़ रही हैं तो उसने कहा, धिक्कार है मुझे ऐसे शरीर पर जो शरीर भगवान के पास जाने में, गोविंद के पास जाने में मुझे रोके। तुरंत उसने पद्मासन लगाया और ध्यान में गोविंद का चिंतन करती करती उसने देह का त्याग कर दिया और आत्मा को गोविंद के पास पहुंचा दिया। आत्मा के रूप में भगवान के पास पहुंच गई। तो मानो यहाँ गोपी बताना चाहती है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजिय रघुबीरा, जो तन पाय भजिय रघुबीरा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। वह शरीर किस काम के, जो भगवान का भजन करने में, भगवान के मंदिर जाने में, गुरु महाराज का सेवा करने में, भगवान के आश्रम में जाने से रोके। वह शरीर किस काम के? गोपी ने त्याग दिया और संसार को बताया कि वही शरीर श्रेष्ठ है जो तन पाय भजिय रघुवीरा, जिस शरीर को पाकर हम अपने मोक्ष के लिए आगे बढ़ें। गृहस्थ है, गृहस्थ भी अपने उसी कर्म में लगे, क्योंकि सबको भगवान का भजन करना है और जाना वही है। तो भगवान के पास हमें जब जाना है तो क्यों न हम तैयारी करें। बहुत लोग कहते हैं हम गृहस्थ हैं, हमारा काम भजन करना नहीं है। लेकिन पहले गृहस्थ का मतलब होता है गिरी हुई हस्ती, अर्थात हमारी जो हस्ती अभी गिरी हुई है उसको धीरे धीरे पुष्ट करके हम संत बने। और जब संत बनेंगे तब हमारी हस्ती ऊपर उठने लगेगी और तब भजन हमारा होने लगेगा, तब हम भगवान के पास जाने लायक बनेंगे। तो अपने आप को निर्मल करने के लिए भगवान के साथ महारास अर्थात परमात्मा के स्वरूप में हमें मिलना होगा। परमात्मा के अनुभव संचार में हमें क्रीड़ा करना ही होगा। और नहीं तो जब अंत समय भगवान के पास जाने का समय आएगा तो यही सब कहेंगे। जब ये जीव बहुत पाप कर लेता है, भजन नहीं करता है, और जब अंत में बुलावा आता है भगवान का, तब यही उसके मन में भाव आता है कि बैठल रोवेली गुजरिया,
गुजरिया हो, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई प्रभु के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। जब भगवान के पास जाने का समय जीवात्मा का आता है, परमात्मा के पास जाने का, तब कहता है कैसे बैठल रोवेली गुजरिया हो। बैठकर वह रोने लगता है कि मैं क्या मुंह लेकर जाऊं, चुनरिया में दाग लग गई। भगवान ने बड़ा निर्मल हृदय रूपी चुनरी बनाकर भेजा था, लेकिन यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तमाम प्रकार की जो कुरीतियां हैं, जो कुसंग था, सबके साथ उसमें दाग लग गया। कैसे जाई पिया के नगरिया, मैं किस प्रकार भगवान के पास जाऊं। पिया संग सोए गई सजनवा, अर्थात कबीर जी, साईं, ये तमाम प्रकार कबीरदास जी ने भी अन्य महात्माओं ने पिया माने परमात्मा को इंगित किया। कैसे जाई पिया के नगरिया हो। तो जब हमारे अंदर दाग रहेगा तो हम भगवान के पास कौन सा मुख लेकर जाएंगे। इसलिए हमें गोपियों की तरह निर्मल प्रेम रूपी जलधार में बहना चाहिए। अब सारी सखियां जब कृष्ण जी के पास पहुंचती हैं तो कहते हैं आओ आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। और जैसे ही वे सब पास में पहुंचती हैं, भगवान कहते हैं कि आ तो गई हो, पर क्यों आई हो, आई क्यों हो, इसका कारण तो बताओ, कैसे आना हुआ। अब तो गोपियां बेचारी मुंह लटका कर खड़ी हो गईं कि पहले बंसी बजाकर खुद निमंत्रण देते हो, फिर पूछते हो आओ आओ, कैसे आना हुआ। अरे जिसने बुलाया है उसे पता होना चाहिए ना। बेचारी गोपियां क्या उत्तर दे, मौन हो गईं। भगवान के हृदय में आज यह बात आया कि इनके मुख से मेरे प्रति जो प्रेम है मैं निकलवाना चाहता हूं, और इसीलिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि तुम लोग क्यों आई हो मेरे पास। सब गोपियां मौन खड़ी हैं। भगवान आज पीछे ही पड़ गए, आज इनके मुंह से कहलवा कर ही छोड़ूंगा। भगवान बोले अच्छा अच्छा, समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है तो रात की चांदनी देखने आई होगी। वन में बहुत अच्छा देखना भी चाहिए, परंतु साथ साथ ध्यान भी रखना चाहिए कि ये जंगल वाली बात है। इस जंगल में हिंसक जानवर घूम रहे होंगे, तो चांदनी देखते देखते कहीं शेर भालू न देख लें। इसीलिए अब तो समय हो गया, अब जाओ, अब देख लिया, अब जाओ। गोपियां बड़ा अचंभित हुई, बड़ी परेशान हुई कि पहले बंसी बजा के बुला लिया, अब भगाने लगे भगवान, समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा लोक मर्यादा का भी ध्यान रखो। और बताओ
तो गोपियों ने जब कहा, मेरे प्रेम में खींची चली आई हो तो एक बात सुन लो, अगर पति से झगड़ा हुआ है तो क्या मुझसे मिलने आई हो? परिवार में झगड़ा हुआ है तो चांदनी देखने आई हो कि परिवार में खटपट करके आई हो? और यदि मुझसे प्रेम है तो एक बात और सुन लो, ये प्रेम तभी तक अच्छा है जब तक दूरी बने रहे, निकटता होने में फिर खटपट बढ़ने लगती है। और अगर मुझसे प्रेम ही है तो इस जंगल में मिलने की क्या जरूरत है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान तो हर जगह हैं, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाओ। मैं सुबह शाम जब गैया चराने आता हूँ तब मेरा दर्शन कर लिया करो। थोड़ा लोक मर्यादा का भी ध्यान रखो। अब रात के समय जंगल में तुम लोग आई हो तो समाज में अपकीर्ति होगी। जाओ। चिंता के मारे सारी गोपियां सर को झुका लीं और जमीन की तरफ देखकर आपस में बोलने लगी, बहन, जब से हम आए हैं प्रवचन किए जा रहे हैं, यदि इन्हें ठीक से जवाब नहीं मिला तो यह ऐसे खड़े खड़े ही उपदेश देते रहेंगे। तब सब गोपियों ने मिलकर मधुर गीत गाया जिसका नाम है प्रणय गीत। सब प्रणय गीत मिलकर गाती हैं, हे विभो, हे प्रभो, हमारा इस प्रकार से परित्याग न करो। तमाम प्रकार की जो स्तुतियां थी उनकी उन्होंने किया। और जब स्तुतियां उन्होंने कर लिया तो कहती हैं, चित्तम सुखेन भवतापहृतं गृहे सुयन्निर्विशन्त्युत करावपि गृहत्कृते पादौ पदं न चलत स्व पादमूलादयामः कथं ब्रजमथो करवाम कीमवा। हे प्रभु, आपने बंसी बजाकर हमारा चित्त बड़े ही आराम से चुरा लिया। अब हमारे पैर घर की तरफ ही नहीं जा रहे हैं तो कैसे जाएं? भगवान बोले कि तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं तो मैं तुम्हें योग बल से घर पहुंचा दूंगा, फिर तो पधारोगी। गोपिया बोली, वाह, तन को घर पहुंचा दोगे पर मन को अपने पास रखोगे तो घर जाकर क्या करेंगे? गोपियों ने अपने मन के भाव स्पष्ट कर दिए जो भगवान गोपियों के मुख से सुनना चाहते थे। हे सखे, आप अपने दिव्य अमृत धारा से हमें कृतार्थ करो, अभिसिंचित करो। वह परमात्मा रस स्वरूप है, उसके लिए दिव्य अलौकिक अभौतिक अप्राकृतिक रस का जिसने रसास्वादन किया वह जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। गोपियां वही भगवान से मांगती हैं। प्रभु ने अच्छी तरह से परीक्षण करके देख लिया। और जब उन्होंने देख लिया कि इनके अंदर सच में प्रेम है और जब सही से परख कर लिया तो परख करने के बाद भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि आज कुछ लीला करना चाहिए।
सबके मन में अभिमान हो गया। एक गोपी के मन में मान हुआ और बाकी गोपी के मन में अभिमान हो गया। सब नृत्य कर रहे थे, तो नृत्य में जितने कृष्ण, जितनी गोपियां उतने भगवान, और जो गोपियां वहां आई थी उनके घर पर भी भगवान गोपी बनकर काम करने लगे, नित्य की क्रियाएं। अब उनके साथ रास करते करते एक गोपी को मान आया और बाकी गोपियों को अभिमान हो गया कि हम इतने सुंदर हैं, हम इतनी सुशील हैं, तभी तो ये मेरे साथ आज नृत्य कर रहे हैं। तमाम प्रकार की बातें। जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो कामदेव ने सारे अपने बाण चलाए काम के, लेकिन भगवान बिल्कुल निर्लेप होकर ये महारास कर रहे थे। कामदेव भी लज्जित हुआ। भगवान उस माननी गोपी को मनाने के लिए अपने साथ में लेकर बाकी सब गोपियों से के बीच से अंतर ध्यान हो गए। वह गोपी हैं राधा रानी। तो जिनके अंदर मान आए, मान का मतलब जो साधक भजन करता है और असली अधिकारी है, वह अपने सद्गुरु से थोड़ा बहुत नाराज हो जाए तो गुरु उसे मनाते हैं, भगवान उसे मनाते हैं। लेकिन जिस साधक के अंदर अभिमान आ जाता है तो गाठ पड़ी पिया बोले न हमसे। भगवान थोड़ा लीला दिखाने के लिए नाराज हो जाते हैं। नाराज होने का मतलब उन्हें लगता है नाराज हो गए, लेकिन भगवान थोड़ा अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसे साधक जिसके अंदर अभिमान आ जाए, भगवान कुछ समय के लिए अपनी जागृति को छुपा लेते हैं। थोड़ी दूरी होने लगती है, कुछ अनुभव नहीं मिलता है, ऐसा लगता है कि भगवान का अनुभव नहीं मिल रहा है। तब साधक परेशान होते हैं। जब अंतर ध्यान हुए भगवान, तो बाकी गोपियां तिलमिला उठी, परेशान हो गईं। वृक्ष पेड़ों से पूछने लगी, इधर उधर कहीं कुछ समझ में नहीं आया। कुछ आगे बढ़ी तो कहीं हरियाली दिखी। उन्होंने कहा निश्चय ही कन्हैया यहीं पर होगा। अब सब विरह में पागल हो गई। भगवान कहीं दिख नहीं रहे हैं, खोज रही हैं। गोपियां ने फिर भगवान के लिए कहा कि अब बुलाने का एक ही तरीका है। उन्होंने कृष्ण लीला किया। कोई यशोदा बनी, कोई नंद बना कि कुछ लीलाएं करो, और लीला करने से हो सकता है कि वो आ जाएं। माधव फिर भी नहीं आए। सारी लीलाओं का अनुकरण सबने किया। जैसे रामलीला होता है ना, तो कोई राम बन गया, कोई सीता, कोई हनुमान, तो तमाम प्रकार से सब कुछ न कुछ बन ही जाते हैं। तो जब ऐसे सबने लीला किया फिर भी भगवान नहीं आए। मैं ही कृष्ण हूँ ब्रह्म चिंतन करते करते बड़े बड़े संत सोहम की सत्ता में आ जाते हैं। तो ऐसे ही सब खोजने लगी। आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि हमारे प्यारे के चरण यहाँ पर समझ में आते हैं, चरण चिन्ह। और चरण चिन्ह दिखाई पड़ा। एक सखी बोली, हमारे प्यारे के साथ एक और चरण चिन्ह दिखाई है। उसका मतलब वो अकेले नहीं, कोई उसके साथ भी है। कौन है? ये अकेली कृष्ण को अपने साथ लेकर चली गई। अरे सखी देख देख, यहाँ पर हमारे प्यारे के चरण चिन्ह गड़े मालूम होते हैं। इसका मतलब उसे कंधे पर बैठाया है। और ये फूल टूटे फूटे हैं, यानी उसका श्रृंगार भी किया है।
तो राधे कौन सा पुण्य किया तुमने, राधे कौन सा पुण्य किया तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं, राधे कौन सा पुण्य किया तुमने। राधा जी का इतना पुण्य है, यानी जो सच्चा साधक है उसका इतना पुण्य है कि भगवान साथ साथ चल रहे हैं, बाकी अभिमानी साधकों को छोड़कर। तो सबने कहा कि अरे भगवान किसके साथ जा रहे हैं। और जब देखती हैं गोपियां चरण चिन्ह हैं, सबको स्पृहा होने लगी। केश प्रसाधनम त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम्, तानि चूडयता कान्ताम् पविष्टमिह ध्रुवम्। वह कौन है, कौन है, कौन है? यहाँ पर सुखदेव जी ने नाम स्पष्ट नहीं किया, लेकिन अन्य कहीं से फिर संतों के द्वारा पता चलता है कि राधा जी ही थी वो। सुखदेव जी नाम नहीं लेना चाह रहे थे। राधा न कहकर अन्य शब्दों के द्वारा, जैसे यहाँ जो गोपी साथ में गई वह चलते चलते बोली, प्यारे मैं अब चलते चलते बहुत थक गई हूँ। राधा रानी बोलती हैं, अब आगे नहीं चला जाता, अब तो आप ही कुछ करो, मुझसे नहीं चला जाता है। भगवान बोले, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। और जैसे ही किशोरी जी ने कंधे पर बैठने के लिए कदम उठाया कि भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। तो सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं, वह वधू भी एकदम संतप्त हो गई, राधा जी भी विरह में व्याकुल हो गई। अब खोजते हुए जो गोपी आ रही थी, उन्होंने जब किशोरी जी की वह अवस्था देखी तो स्पृहा समाप्त हो गई। सबको लगा कि हम सबको एक ही प्यास है और एक ही विरह है, गोविंद कहाँ पर है, वापिस आ जाए गोविंद, हम सब उसके साथ मिलकर रहें। गोपियों ने बहुत मधुर गीत गाया, कहा बहन यदि इस गीत को सुनकर भी गोविंद नहीं आए तो हम लोग यमुना के जल में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि, दयित दृश्यताम् दीक्षुतावकाश, धृता सवस्तवां विचिन्तवते, शरदुदासे साधुजात सत्, सरसिजोदर श्रीमुखादृशा, सुरतनाथ ते शुक्लदासिका, वरदनिघ्नतो नेह किं वधः, विषजलाप्यलाद व्यालराक्षसाद, वर्षमारुताद वैद्युतानलात्,
वृषमयात्मजात विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामुहम् न खलु गोपिका नंदनो भवान् खिल देहिनां अंतरामृदं क विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतां कुले। बड़ा ही प्यारा है दिव्य गीत गोपिकाओं ने जब गाया। जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से इसकी महिमा वैकुंठ की हो गई। तमाम प्रकार की जब भगवान के महात्म्य को जब गाया और संकल्प भी था कि अगर इस बार गोविंद नहीं आते हैं तो हम लोग यमुना में कूदकर अपना प्राण दे देंगे। सारी लीलाओं का अनुकरण करने लगी और भगवान की लीला का जो जहाँ वर्णन होता है भगवान वहाँ जरूर आते हैं। गोपियाँ सत्संगी हैं, किसी जन्म की जो उनकी साधना थी वह इस जन्म में सफल हुई तो भगवान उनके साथ हुए। गोपियाँ कहती हैं आपके दर्शन के समय ये जो पलक हैं झपकते हैं तो ब्रह्मा जी पर बड़ा क्रोध आता है कि ये पलकें इन मूर्ख ब्रह्मा जी ने क्यों बना दी। ये पलकें गोविंद के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। विचार करो, जब पलक गिरने का व्यवधान असहनीय हो जाता है तो एक घंटों की जो जुदाई है ये युगों युगों की विरह पैदा करेगी कि नहीं। ब्रह्मा जी पर क्रोध आता है कि ये पलकें क्यों बना दिया और इस पर भी भगवान घंटों अंतर ध्यान हो गए। सोचिए गोपियों की क्या दशा हुई होगी। तो जब साधक के हृदय में से भगवान जब ईश्वरी प्रेरणा देना बंद कर देते हैं कभी कभी तो यही हाल होता है। विरह में साधक परेशान हो जाता है। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में विराहतुर गोपियां विकल होकर विलाप करने लगी तो अब भगवान अपने आप को रोक न पाए और उनको आना पड़ा। ज़्यादा देर तक अपने आप को नहीं छुपा सके। गोपियों की इस व्याकुलता को ज़्यादा देर तक भगवान नहीं देख पाए। भगवान प्रकट हो गए। केवल पीताम्बर भी कह सकते थे पर पीताम्बर नहीं कहा। पीताम्बर धर मतलब जब कोई प्रेमी भगवान के विरह में विकल हो कर अश्रुपात करता है, आंसू बहाता है तो भगवान पीताम्बर हाथ में लेकर दौड़ते हैं उसे पोंछने के लिए। भगवान अपने भक्तों का दुख नहीं देखते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद आज गोपियों को प्राप्त है। सबने उनका दर्शन करके पलक को बंद कर लिया कि कहीं इनके दर्शन से हम लोग वंचित न हो जाएं।
पलकों के कपाट को बंद कर लिया, कहीं दोबारा न भाग जाए, इसलिए कमरे में कैद कर लिया, नयन रूपी कमरे में कैद कर लिया भगवान को। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वह अद्भुत आनंद उन गोपियों के नेत्र में बंद करने से जो प्राप्त हुआ, बड़े बड़े योगियों को वही प्राप्त होता है। अंत में गोपियों ने घेर कर पूछा, प्रभु, संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक जो प्रेम के बदले प्रेम देते हैं, एक वह जो हम कहते हैं कि हम तो तुमसे प्रेम कर रहे हैं, तुम करो या ना करो, और तीसरे हैं जो कहते हैं कि जो किसी से प्रेम करना जानते ही नहीं। भगवान कहते हैं, देवियों, जो प्रेम के बदले प्रेम करे उसे प्रेमी नहीं, वह तो व्यवहार है। हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम प्रेम करो या न करो, ऐसी प्रेमी माता पिता होते हैं। और जो किसी से प्रेम नहीं करते वे 4 प्रकार के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। आत्माराम संत तो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते, तो वह किसी से क्या प्रेम करेंगे। अब यहाँ पर संत किसी से प्रेम नहीं करते ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब है कि वह अपने भजन साधना में लीन रहते हैं, और जब समय पाते हैं तो भक्तों को कुछ समय देते हैं। संत तो प्रेमी होते ही हैं, लेकिन संसार की विषय वस्तुओं में अधिक चिंतन नहीं लगाते हैं, परमात्मा के प्रति अधिक प्रेमी होते हैं। और दूसरे हुए आप्त काम की सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, इसलिए वे किसी से प्रेम करता ही नहीं, उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं। अकृतज्ञ अर्थात जो किसी के से प्रेम नहीं करता, जो स्वार्थी होता है, अपना काम निकाल लेता है। और चौथा गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वाले को भी लूटने में कसर न छोड़े। गोपिया बोली कि चौथे आप लगते हो भगवान। आप हमको रोता हुआ छोड़ के भाग गए, तो यही लक्षण चौथा तो आपका लगता है। सबने प्रेम में ही भगवान को बोला। भगवान ने कहा, अच्छा हुआ मैंने ही लक्षण बताए और उसी से तुमने विभूषित कर दिया। भगवान बोले, देवियों, बिना दूरी बढ़े प्रेम पुष्ट नहीं होता है। जिसको भूख लगी होगी वही भोजन को पाकर प्रसन्न होगा, और जिसे विरह होगी वही मिलन को समझेगा, वही प्रेम को समझेगा। तो ये पुष्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया। भगवान ने कहा कि तुम्हारे इस महात्याग के सामने मैं तुम्हें क्या दूं, मैं उरीढ़ हो सकूं ऐसा कुछ बताओ। भगवान ने कहा कि मैं भक्तों से कभी उरीढ़ हो ही नहीं पाता हूँ, तो आज गोपियों से पूछते हैं कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं तुम लोगों के ऋण से उरीढ़ हो जाऊं। बड़ा ही सुंदर त्याग है तुम्हारा। भगवान ने उनके साथ पुनः वही महारास शुरू कर दिया। जितनी गोपी उतने भगवान, और जिनके घर में जो काम था गोपी बनकर भगवान पहुँचे और अधूरा काम पूरा कर दिया, काम को संभालने लगे। प्रत्येक ग्वाला अपनी गोपी को अपने घर में काम करते देख रहे हैं। इसीलिए ऐसे अद्भुत भगवान के रास लीला गोपियों के साथ भगवान ने प्रारंभ किया। दिव्य महारास हुआ। जैसे कोई नन्हा सा बालक प्रतिबिंब में शीश महल में अपने ही प्रतिबिंब के साथ नाचता है, ऐसे ही भगवान अपने ही आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं।
तो योगियों के हृदय में जब परमात्मा रमण करते हैं, यही महारास है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, साक्षात्कार होना, ईश्वरीय चेतना का जागृत होना, भगवान के स्वरूप का आभास होना, यही महारास है। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई महारास है जो संगीत बज रहे हैं, रात्रि का समय है और भगवान गोपियों को लेकर नाच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी महापुरुषों ने जो भी ग्रंथ बनाए, उसमें कुछ गूढ़ तत्व, कुछ आध्यात्म तत्व, कुछ विशेष तत्व को लीला के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो जो अधिकारी होते हैं, जो संत होते हैं, जो संतों के सानिध्य में रहते हैं, ऐसे साधक, ऐसे संत, ऐसे ऋषि सद्गुरु के सानिध्य से भागवत, रामायण और अन्य ग्रंथों के आध्यात्मिक सार को समझते हैं। भगवान शिव ने देखा यह दिव्य महारास, उनसे भी रहा नहीं गया, रास मंडली में आ गए। गोपियों ने टोक दिया, बाबा यहाँ दाढ़ी मूछ वाला का कोई काम नहीं है, निकलो बाहर। भोले बाबा ने कहा कि हमें मौका दीजिए, हम बहुत बढ़िया नृत्य करते हैं। गोपियों ने कहा यहाँ पुरुष का प्रवेश सर्वथा वर्जित है। भोले बाबा दौड़ कर गए और यमुना में स्नान करके, 16 श्रृंगार करके, बनारसी साड़ी पहन के गोपियों के झुंड में घूंघट अपना बढ़ा के वहां पहुंचे। गोविंद पहचान गए और मेरे गोपेश्वर नाथ, आओ आओ। तब से रास मंडल में वृंदावन के बीच भोलेनाथ गोपेश्वर बने विराजमान हैं। काम को भस्म करने वाले कामार शिव जहाँ गोपी बनकर स्वयं ठुमका मार रहे हों, उस महारास मंडल में काम का प्रवेश भला कैसे हो सकता है। जिस महारास में महायोगी हों, वह महारास भला लौकिक होगा, वह पारलौकिक महारास है। वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में, कर गोपी के वेश। नारायण व्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। गोविंद का महारास हुआ। बड़े ही प्रेम पूर्वक सुखदेव जी महाराज ने इस महारास की फलश्रुति बताई। अब एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करने अंबिका वन में गए। देवी माँ की पूजा की, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि में जागरण करके देवी माँ के गीत गाए। नंद बाबा हारे थके वृक्ष की छांव में लेट गए और जब लेटे तो उन्हें नींद आ गई। अजगर आया और बाबा का पैर पकड़ कर ले गया। बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बेटा कन्हैया, अजगर से मेरी रक्षा करो। ग्वालों ने सुना तो लकड़ियों से मारने के लिए दौड़े, पर अजगर टस से मस नहीं हुआ। उसने बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने दौड़कर अजगर पर पाद प्रहार किया, पैर से मारा। अजगर का शरीर छूट गया, एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान बोले, कौन हो, अपना परिचय दो। अहम विद्याधरम कश्चिदम सुदर्शनम इति श्रुतः। महाराज, मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था, पर मेरी सुंदरता ही मेरा अभिशाप बन गया। मैं सुंदरता में अहंकार से भरा हुआ था, हमेशा लोगों का अपमान करता था,
कोई थोड़ा भी बदसूरत मिले तो उसका उपहास करता था। एक महाराज 3-4 जगह से टेढ़े काले कलूटे आए। मैंने उनका उपहास किया, महाराज की चाल देखो कितनी गजब है। महाराज सुनते रहे और जब ज्यादा हो गया तो उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मेरी चाल पर क्या हंसता है? जा, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तू भी सर्प बन जा, तू भी टेढ़ा होकर मेरी तरह लहरा लहरा के चलेगा। तब मैं चरणों में गिरकर जब रोया तो बाबा ने कृपा की और कहा, जाओ, तुम्हारा कल्याण स्वयं परमात्मा करेंगे, तुम्हारा मोक्ष स्वयं परमात्मा करेंगे। आज मुझे लग रहा है प्रभु उस संत ने मुझे शाप नहीं वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था। अब देखिए, जितने भी संत होते हैं सब वरदान ही देते हैं, आशीर्वाद ही देते हैं। और कदाचित उन्होंने अगर शाप दे दिया तो वह शाप भी वरदान ही बनकर फलित होता है, क्योंकि संतों के पास तो कृपा ही है और कृपा के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता है। हमारी कुछ गलतियों से हमें शाप मिलता है, लेकिन उसका भी प्रायश्चित वो संत ही बता देते हैं, कल्याणकारी मार्ग वह संत ही दिखा देते हैं। अब प्रणाम करके वह चला गया। तो इस प्रकार भगवान की सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। गोपियों के साथ विहार करते समय एक बार तो एक शंखचूड़ नाम का दैत्य गोपियों का हरण करके जाने लगा। जब गोपियां चीखी चिल्लाई तब भगवान ने दौड़कर असुर को एक मुक्का मारा और सिर फट गया, मर गया। उसके सिर से चमकती हुई एक मणि निकली। भगवान उस मणि को लेकर वापिस आए और अपने दाऊ भैया को प्रदान किया। दाऊ जी अपने छोटे भाई का यह प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान गोचारण करने के लिए सुबह निकलते तो भगवान की इस छटा को गोपियां जाते हुए देखती हैं और उसके बाद उनका पूरा दिन उसी दिनचर्या में बीतता है। अब भगवान तो वन में दूर निकल गए तो दिन कैसे कटे, गोपियां आपस में चर्चा करते करते दिवस बिताती हैं। एक सखी कहती है, कन्हैया जब टेढ़े होकर मुरली बजाते हैं तब कैसे लगते हैं? दूसरी जवाब देती है, ऐसे लगते हैं। तो उनके दिव्य स्वरूप का सब चिंतन कर रही हैं। तो साधक को भी चाहिए कि अपने गुरु महाराज के स्वरूप का चिंतन करे, भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगा रहे, तभी उसका कल्याण होगा। और जब भगवान के पास न रहे, अपने गुरु महाराज के पास न रहे, तो कम से कम रूप का ही ध्यान करे। रूप का ध्यान करिए तो यह मानस पूजा भी संपन्न होता है। रूप का ध्यान करिए, कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो वह दिव्य छटा आपको दिखने लगेगी। और जब वह दिखने लगेगी तो सहज ही दर्शन हो गया, जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और फल भी उसका मिल जाता है। युगल गीत के रूप में कन्हैया की वंशिका वैशिष्ट आपस में एक दूसरे को सुनाती हुई सखियां उधर गा रही हैं। इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बनकर आया और भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सिंह पकड़कर यूं मरोड़ दिया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। अरिष्टासुर मर गया। तभी देवर्षि नारद मथुरा पहुंचे। कंस ने खूब स्वागत किया। नारद जी बोले, राजन चक्कर क्या है? तुम्हारे चेहरे पर 12 बजा है, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो?
कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने व्रज में भेजा, जाते तो सब हैं पर आता कोई नहीं। मेरे समझ में नहीं आता ये कृष्ण बलराम आखिर हैं कौन। नारद जी बोले, सुनो राजन, ये कृष्ण कन्हैया है, ये नंद का लाला नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन देवकी का लाला है। वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले ये 7वें 8वें पुत्र ही कृष्ण और बलराम हैं, जिन्हें तुम नंदलाला समझ रहे हो। कंस बोला, अरे गुरुदेव, ये कैसे संभव है, वह दोनों मेरे बंदी गृह में थे। नारद जी ने सारी कथा सुना दी कि कैसे कैसे योग माया से प्रेरित होकर बलराम गर्भ के साथ चले गए और कृष्ण को चुपके से वसुदेव ने छोड़ दिया। अब कंस क्रोधित हो गया, उसका बुरा हाल हो गया। उसी वक्त कंस ने वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकाला कि इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा, सुनो सुनो सुनो, जोश में आने से कोई काम नहीं बनता है, होश में आ जाओ। एक काम करो, वह अपने पिता से मिलने तो जरूर आएगा, किसी बहाने उसे बुलवाओ। तुम यहाँ से जितने कुछ आयोजन करो, मेले ओले का आयोजन करो और कृष्ण को यहाँ बुलवाओ, और यहाँ से जितने असुर भेजते रहोगे, दोनों भाई मिलकर मारते रहेंगे तो तुम्हारी सेना कमजोर भी होगी। कंस बोला, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया गुरुदेव, आज तक ये दिमाग में आया नहीं। नारद ने कहा, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। अब भगवान का लीला आगे बढ़ाना था तो भगवान ने नारद जी को प्रेरणा किया कि जाओ और उसे प्रेरणा करो, नहीं तो नारद जी देवर्षि नारद हैं और भगवान के अनन्य भक्त अपने प्रभु को मारने के लिए बोलेंगे। तो जब कंस ने तुरंत बड़े बड़े असुर बुलाए और फिर से कहा कि पुनः बंदी बना करो वसुदेव देवकी को लाओ, पहले मैं कृष्ण को देखूं, बाद में इनसे निपट लूंगा। अब उसे कैसे बुलाया जाए, कौन लेने जाए, ये जरा सोचने वाली बात है। केसी नाम का दैत्य बोला, महाराज एक बार मुझे मौका मिल जाए, मैं भी सेवा करके आपका कुछ सिद्ध कर लूं खुद को। वह गया घोड़ा बन के, भगवान यमुना तट पर क्रीड़ा कर रहे थे। मुंह फाड़ कर दौड़ा, भगवान ने मुष्टिका बांध कर मारा, हाथ ही उसके मुंह में डाल दिया। केसी का एक मुक्के में ही कल्याण हो गया। कंस ने निर्णय लिया कि बस अब नहीं, अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर उनके चाचा लगते हैं, दूत को भेजकर अक्रूर जी को बुलवाया। कंस ने बुलाया है यह जानकर वो कांपने लगे, न जाने क्या संकट आने वाली है, दुष्ट ने मुझे क्यों याद किया। अक्रूर जी पहुंचे तो अभिवादन करके बोला, आओ मित्र, तुम तो हमें बिल्कुल भूल ही गए हो। हाथ में हाथ लेकर कंस ने बड़े आदर के साथ दरबार में बैठाया। अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि दुष्ट अगर बहुत ज़्यादा मेहरबानी दिखाने लगे तो समझ लीजिए खतरा पैदा कर रहा है। और जब वहां पर अक्रूर जी को बोला कि कृष्ण और बलराम को जाओ बुला लाओ, मैंने बड़ा नाम सुन रखा है, इस मल्ल युद्ध में उनकी कौशल को देखूंगा। इस मेले में मल्ल युद्ध का आयोजन है। अब अक्रूर जी इसका खड़ेन समझ गए, मन ही मन सोचने लगे कि इस मूर्ख को पता चल गया कि कृष्ण ही इसका काल है, फिर भी काल को घर बैठे ही बुला रहा है। हाथ जोड़कर बोले, महाराज एक बात कहूं, हर व्यक्ति मनोरथ बड़े ऊंचे ऊंचे करता है, पर क्या वह कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताता है। मैं तो आपका सेवक हूं, जो आज्ञा देंगे वो करूंगा।
अक्रूर जी चल पड़े। अपने भवन में रात्रि विश्राम किया। सुबह श्री धाम वृंदावन को चले। सवेरे के चले हुए शाम को पहुँचे। अब इतना वक्त कैसे लगा भाई? तन तो रथ में था, परंतु मन में के रथ पर पहले ही मनोरथ पूर्वक अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुँच गए। आज मैंने कौन सा शुभ कर्म किया, कौन सा कल्याण किया, कौन सा अच्छा कार्य किया, जो आज मुझे कृष्णचंद्र जी का दर्शन होने वाला है। वाह, मैं जानता हूँ कि उनके श्री चरण कैसे हैं। बड़े बड़े योगी उनका ध्यान चिंतन करते हैं। ऐसे ही चिंतन करते करते वे पहुँच गए। और भगवान का जब ध्यान, लीला का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें तो समाधि लग गई। समाधि लगते लगते शाम हो गई, तभी देर हो गया। ऐसे चलते तो 1 आध घंटे में पहुंच जाते। मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सूर्यास्त हो गया वृंदावन पहुंचते पहुंचते। जबकि वृंदावन से मथुरा या मथुरा से वृंदावन कोई पैदल भी जाए तो घंटे 2 घंटे में पहुंच जाए। नंद बाबा ने बड़े ही प्रेम से दौड़कर अक्रूर जी से भेंट किया। भगवान ने दिव्य आसन पर उन्हें बैठाकर पाद प्रक्षालन किया और गौ माता का दर्शन कराया। प्राचीन भारत की परंपरा थी कि कोई अतिथि आवे तो सबसे पहले गौ माता का दर्शन कराया जाता था। चाचा जी, अब बताइए कि मथुरा में सब कुशल तो है? भगवान ने एकांत पाकर पूछा। अक्रूर जी कुछ बोलते ही नहीं है। भगवान बोले, हमने प्रश्न ही अनुचित कर दिया। चाचा जी, यदुवंशियों से कुशलता का प्रश्न पूछना ही गलत है, क्योंकि यदुवंशियों के शरीर में जो कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है, उसके रहते कौन कुशल हो सकता है? अक्रूर जी महाराज ने कहा, ठीक ही कहते हो गोविंद। ऐसे हाल चाल होने लगा। नंद बाबा ने अक्रूर से कहा, भैया अक्रूर, मैं कन्हैया को अकेला नहीं भेजूंगा। जब जाने का समय आया तो मैं भी इसके साथ चलूंगा। नंद बाबा ने तो पूरे वृंदावन में दुहाई लगवाई, जो मेला देखना चाहे सवेरे तैयार हो जाए। अक्रूर जी ने बताया कि कृष्ण बलराम को साथ ले जाना है। और इतना जानते ही गोपियों के कान में जब यह समाचार पड़ा तो गोपियां प्रातः मथुरा के गोविंद कल प्रातः मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सब गोपियों की नींद उड़ गई। जिनके दर्शन से पलक गिराने पर भी व्यवधान होता है, वो कई दिनों के लिए हमें छोड़कर जा रहे हैं। सब गोपियां घर द्वार छोड़कर इकट्ठा हो गई। सखी, तुमने सुना? सब आपस में चर्चा करती हैं कि तुमने सुना, कन्हैया तो मथुरा जा रहा है। सब गोपियां विधाता को गालियां देने लगीं। ये विधाता बड़ा क्रूर है, बढ़िया भगवान का दर्शन करने में बाधा करता है, अपनी मर्जी से खेलता रहता है। पता नहीं इसको किसने यह नियत बनाने को भेजा, किसने इसे लिखवा दिया कि कन्हैया मेरा मथुरा जाएगा। दूसरी बोली, बहन विधाता तो हमने देखा नहीं, उसको कोसने से कोई लाभ नहीं। एक बोली, मेरे लिए तो अक्रूर यमराज बनकर आया है। वास्तव में जो भगवान की भक्ति से भगवान से हमें दूर करे, तो साधकों के लिए वह तो काल के समान है। एक बोली, मैं अपने रहते तो जाने नहीं दूंगी, रथ पकड़ लूंगी अथवा रथ के सामने लटक जाऊंगी। जैसे बनेगा वैसे कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। सब आपस में बातें कर रही हैं।
प्रातः काल नंद बाबा तो बैलगाड़ियों में अपने वृद्ध ग्वाल बाल के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए, पर जैसे ही गोविंद दाऊ जी के साथ तैयार होकर अक्रूर जी के रथ में बैठने लगे, गोपियों के धैर्य का बांध टूट गया और उन्होंने रथ को घेर लिया। माता किसी प्रकार मानी यशोदा। गोपियों की इस विकलता को देखकर अक्रूर जी घबरा गए। रथ में बैठे भगवान से इशारा किया, सरकार मुझे क्या आज्ञा है? ऐसी स्थिति में मैं रथ को कैसे हाँकूं? असंभव है। सबने मेरे रथ के पहिए को, कोई घोड़े के लगाम को पकड़ रखा है। भगवान तुरंत खड़े हो गए और गोपियों को तमाम प्रकार से समझाया। उन्होंने कहा, संयोग वियोग तो आते ही रहते हैं। आज मैं जाऊंगा, कल अपना मथुरा का मेला घूम लूंगा, परसों घर वापिस, 2 दिन की बात है। तो गोपियों के अंदर एक आशा जगी कि परसों आ जाएंगे। सबने कहा कि हमारे नयन सुख को अब मथुरा वासी देखेंगे। तमाम प्रकार से भगवान ने समझाया और लीला करके उनको समझाया। गोपियां तो मान ही नहीं रही थी। गोपियों ने मार्ग को छोड़ दिया। अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ को एकदम ऐसा दौड़ाया, समस्त व्रजवामाएं नयनों में उस मार्ग को निरंतर निहारती रहीं। अक्रूर जी मन ही मन विचार करने लगे, धन्य है ये ब्रज की गोपियां, कितना अद्भुत प्रेम था। ऐसी गोपियां जो भगवान को अपनी आंखों से एक पल भी ओझल होने नहीं देना चाहती हैं। अब आगे की कथा कल आप लोग के सामने प्रस्तुत होगी। अब कुछ बिंदुओं पर विचार करें। ये गोपियां कौन है? यह आत्मा ही गोपी है। यह जीव, यह जो साधना करता है, साधना पथ में चलता है, वही गोपी है। तो भगवान तमाम प्रकार से ईश्वरीय अनुभूत कराकर दर्शन, नाम, रूप, लीला, धाम सब कुछ दिखाकर ऐसे ही साधकों के मन को मोहते रहते हैं। अक्रूर जी महाराज सत्संगी थे, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को ले जाने में कोई संकोच नहीं समझा। उनको पता था कि जो नियत है वही होने वाला है, तो मैं शोक क्यों करूं कि कंस इन्हें मार देगा। उनको पता था अब कंस के उद्धार का समय आ गया है। इसलिए हम लोग को भी यह विचार करना चाहिए, जो नियत है वह होकर रहेगा। तो किसी के होने और न होने में हम परेशान न होकर भगवान का भजन करते रहें। जो हमारे लिए श्रेयस्कर होगा भगवान वही करेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।